12 सब्जियों की थाली। कमलापुर की घनी बस्ती में रामलाल का बड़ा सा घर था। उसकी बड़ी फैमिली थी जिसमें उसकी पत्नी सुशीला, बेटी काजल और उसके 3 बेटे मुकेश, पंकज और अजय के साथ उनकी पत्नियां सुमन, पूजा और सोनी रहते थे। रामलाल के 2 पोते रवि, देव और 2 पोतियां पीहू और मुन्नी भी थी। इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से घर में हर समय शोर होता रहता था और सुशीला ने अपने घर के खाने का दिनों के हिसाब से मेनू भी बना रखा था, जिसमें सुबह का नाश्ता और दोपहर का हल्का खाना होता, तो वहीं रात के खाने में 12 अलग अलग सब्जियां होती थी, जिसमें सबकी मनपसंद दालें, आलू, मटर, गोभी, रायता, सलाद, पुलाव, पनीर, बेसन की सब्जी, जीरा, आलू, प्लेन सब्जी और मसालेदार सब्जियां रहती थी, वो भी सबकी अलग अलग पसंद की। एक दिन सुबह के समय जब तीनों बेटे ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी सुशीला चिल्लाते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे कहाँ मर गई तीनों, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? ये लो आ गई आवाज मम्मी जी की, इसीलिए मैं सबको जल्दी करने के लिए बोल रही थी। अरे कोई बात नहीं दीदी, नाश्ता तैयार ही है, बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में तो मम्मी जी हमारी खटिया खड़ी कर देंगी। अब ज्यादा बातें ना बनाओ, दोनों जल्दी नाश्ता लेकर चलो। इन महारानियों को अभी तक मेरी आवाज नहीं गई क्या? सबसे बस नौटंकी करवा लो, काम नहीं होता किसी से। तभी तीनों बहुएं हाथों में नाश्ता और चाय लेकर आती है और सबको नाश्ता देती है। सुमन, मैंने तुमसे क्या रखा है, मेरे आने से पहले यहाँ नाश्ता रेडी रखा करो। ये बात तुमको समझ में नहीं आती क्या? भैया सही कह रहे भाभी, अब 3 लोग मिलकर भी काम जल्दी नहीं निपटा पाते हो। देवर जी, बातें बनाने और खाने बनाने में बहुत फर्क होता है, समझे? रहने दो दीदी, जिस दिन ये लोग खाना बनाएंगे उस दिन इनको आटे दाल का भाव खुद पता चल जाएगा। चुप, तीनों खड़ी ससुर के सामने पटर पटर जुबान चला रही हो, शर्म पेश खाई है क्या? अरे जाने दो सुशीला, सुबह हुई नहीं कि घर में महाभारत शुरू कर देते ये सब। पापा, वैसे घर में महाभारत तो भाभीयों की हरकतों की वजह से होती है। चुप कर काजल, अपने कॉलेज जा और तुम सभी अपने अपने ऑफिस निकलो। अभी तो बहुत देर हो रही थी सबको, अब यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हो। रामलाल के सुनाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सुशीला बहुओं को रात की सब्जियों के पैसे देकर बाजार भेज देती है और खुद पोते पोतियों के साथ बैठकर उन्हें खिलाने लगती है। बहुएं अपना अपना थैला लेकर घर से बाजार की तरफ बातें करते हुए जाने लगती है। पता नहीं मम्मी जी को हमसे क्या दिक्कत है, हम सबके इतना मेहनत करने के बाद भी हमेशा हमको सुनाती है। तभी सुमन को रास्ते में गोलगप्पे का ठेला नजर आता है। वो तुरंत उन दोनों से कहती है, अरे छोड़ना मम्मी जी का, ये तो उनका रोज का है। ये बताओ, तुम दोनों गोलगप्पे खाओगी क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है दीदी, चलो ना। अब वो तीनों मजे से गोलगप्पे खाती हैं। उसके बाद मार्केट से ताजी ताजी सब्जियां चुनकर खरीद रही होती है। तभी एक दुकानदार उनसे पूछता है, अरे भाभी जी, आपके घर में रोज रोज दावत होती है क्या? नहीं तो भैया, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप तीनों रोज थैला भरकर सब्जियां ले जाती हो ना। भैया, हमारे घर का खाना किसी दावत से कम नहीं है। रोज 12 तरह की सब्जियां खाते हैं हमारे घर वाले। क्या 12 तरह की सब्जियां बनाते हैं आप लोग, वो भी रोज? अरे चौंक मत बबलू, ये अपने बाबूजी की बहू है। अच्छा अच्छा, बाबूजी की, तब तो क्या ही कहना है। माफ करना भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे वाह दीदी, पापा जी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर लगते हैं। होंगे ही, इतना बड़ा परिवार पूरे शहर में ढूंढे ना मिले। इन सब के लिए तो हम सब 8वां अजूबा होंगे। सुमन की बात सुनकर पूजा और सोनी ठहाके लगाकर हंसती है। फिर पूजा सबसे कहती है, दीदी मैंने आलू, गोभी, पालक, मटर, टमाटर, पनीर, शिमला मिर्ची, कटहल, कद्दू ये सब ले लिया है। और कुछ लेना है क्या? अरे बस सही, आज का हो जाएगा, कल के लिए तो फिर से आना ही पड़ेगा ना। लेकिन दीदी सब मिलाकर अभी 9 सब्जियां ही हुई है। अरे मेरी माँ, तू अपना ज्यादा दिमाग ना लगा, दालें भी तो है ना, हो जाएगा। चल अब, वरना मम्मी जी फिर कहेंगी सैर करने निकल गई थी क्या। चलो दीदी, वैसे भी मुन्नी अब तक रोने लगी होगी। अब तीनों जल्दी से घर आ जाती हैं। घर में घुसते ही सुशीला तीनों को देर से आने के लिए सुनाने लगती है। आ गई करम जलियो, मैंने तुम तीनों से कहा था ना घर जल्दी आना। मम्मी जी। चुप कर हकली, तुझसे सही से बोला भी जाता है क्या, या बस मुझे दिखाने के लिए नाटक करने लगती है? क्या हुआ मम्मी जी, हम ताजी सब्जियां ढूंढ रहे थे ना, इसलिए आने में देर हो गई। भाभी, मुन्नी ने रो रो कर हमारा बुरा हाल कर रखा था। सोनी भाभी को तो उसकी कोई चिंता ही नहीं है।
सोनी ये सुनकर चिंता दिखाते हुए मुन्नी को गोद में लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सुशीला फिर से उसे ताना मारती है। रुक, अब वहीं खड़ी रह, नौटंकी कहीं की। अभी तक तुझे मुन्नी की याद नहीं आई? जब काजल बोली तो मेरी मुन्नी कर रही है। रहने दो माँ, मेरी सारी भाभियां गांव की है तो बाहर निकलकर शहर देखने लगती होंगी, है ना भाभी? बढ़िया ये शहर दिखाने वाली, चिड़ियाघर में रहकर शहर देखने की इच्छा पहले ही मर चुकी है मेरी। शांत रहो ना दीदी, क्यों हमारी लंका लगवाने पर तुली हुई हो? अब खड़ी खड़ी भजन कर रही हो क्या तीनों? जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। आज रात में कोई ड्रामा किया तो बताऊंगी तुम सबको। तीनों बहुएं सिर झुकाकर किचन में जाकर अपने अपने काम में लग जाती है। सोनी सब्जियां काटने, पूजा चावल और आटा और सुमन अलग अलग सब्जियों के मसाले तैयार करने लगती है। वे सब अब आपस में अपनी सास की नकल बनाकर एक दूसरे के मजे लेने लगती है। अरे करम जली, आटा सही से गूंथ ना, वरना तेरी खैर नहीं। ध्यान से काम कर, अगर तेरी सब्जी काटते हुए उंगली कटी ना तो नौटंकी मत करना। सब्जी में स्वाद होना चाहिए, हाथ रहे या ना रहे। बस करो ना दीदी आप दोनों, मम्मी जी ने देख लिया तो मैं फ्री में पिसूंगी आप दोनों के साथ। अरे इसको अपनी टीम से निकालो यार, पूरे खाने का मजा खराब करवाएगी ये। मैंने क्या किया? चुप कर सोनी, तू ना बस मजे लेती रह। दीदी का हमेशा से यही है, वो बिना मजाक के खाना नहीं बना पाती। ऐसी ही हंसी मजाक के साथ तीनों मिलकर पूरा खाना तैयार करती हैं। 12 सब्जियां, रोटी, चावल बनाने के बाद तीनों बहुएं ऐसे खड़ी होती है जैसे उन सब ने कोई जंग जीत ली हो। तभी सुशीला के चिल्लाने की आवाज सबके कानों में आती है। चलो सब खाना खाने, अब खाना लगाओ महारानियों। लो आ गया हमारे होम मिनिस्टर का आदेश। चलो अब सब खाना टेबल पर लगाओ। ठीक है दीदी। चल सोनी, तू चावल और रोटी लेकर आ। अभी लाई दीदी। सब लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। रवि और देव हमेशा की तरह खाने की टेबल पर बैठते ही शैतानी करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की थाली में हाथ डालना, चम्मच बजाना और बीच बीच में हंसकर गिर पड़ना, ये सब देखकर सुशीला का पारा चढ़ जाता है। ओए रवि देव, ये खाने की थाली है कि तुम्हारे बाप का खेल का मैदान? दादी मैदान होता तो हम फुटबॉल भी खेल लेते। हाँ दादी, कम से कम गोल मारने का मौका तो मिलता। अबे ससुर के छोरो, गोल मारने का इतना ही शौक है तो जाकर खेत जोतो, वहां पूरा ग्राउंड मिलेगा। दादी हमें खेत में बैल बना दोगी? हाँ दादी, बैल बन जाएंगे, लेकिन कम से कम मम्मी से हल तो नहीं जाएंगे। हाय राम, कोई इनको रोको नहीं तो आज मेरी रोटियां बर्बाद हो जाएंगी। अरे जान है विद्या सुशीला, बच्चे हैं। हाँ हाँ, आप तो बस इनके बचाव में लगे रहो, इन्हीं के पीछे घर का बजट बिगड़ रहा है। माँ, जब हम छोटे थे तब आपने हमें भी इतना नहीं डांटा था। अरे चुड़ैल, तू कौन सा कम थी, तेरा तो बखत ही बदल गया। चलो जल्दी खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। अरे मेरी मटर पनीर और आलू की सब्जी कहाँ है? बहू मुझे तो तुम कम मसाले वाली सब्जी परोसना, आज मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा। अरे तो खाना मत खाओ ना, पेट ठीक नहीं है पर खाना भरने में कोई कमी नहीं। भाभी आपने आज हलवा क्यों नहीं बनाया? सब खाना यहीं रखा है, थोड़ा शांत बैठे सब तो हम सबको आराम से परोसते। देव रवि, अब बहुत हुआ खेल, शांति से बैठ जाओ वरना एक एक लगाऊंगी तुम दोनों को। अब सब शांत होकर खाना खाते हैं। अगले दिन घर में मुन्नी के लिए पूजा रखी गई थी। सबका ये मानना था कि पूजा कराने से मुन्नी को नजर नहीं लगेगी और घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी, लेकिन सुशीला के तानों से वहां भी कोई नहीं बच सका। अरे करम जली बहुओं, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पूजा का सामान सही से रखा कि नहीं? हाँ मम्मी जी, सब हो गया। लो मम्मी जी, पंडित जी भी आ गए और फूल माला सब कुछ तैयार है मम्मी जी। माँ, मुझे ना ये पूजा नहीं दंगल लग रहा है। बस करो सुशीला, पूजा में भी लड़ाई। अजी छोड़िए, इन तीनों के नखरे से तो भगवान भी तंग आ जाए। भगवान भी? मम्मी जी आप हो तो भगवान को भी ताने मार दो। सच में भगवान भी कहेंगे, भैया हमें अपने धाम बुला लो, यहाँ रहने से तो अच्छा है। दीदी धीरे बोलो ना, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। हाँ भाभी, अगर माँ नाराज हो जाएंगी ना तो कल से 13 तरह की सब्जियां बनानी पड़ेंगी। अरे पूजा हो जाने दो, कौन सी बहुएं भाग रही हैं, काम बाद में हो जाएगा। पूजा खत्म होती ही घर में पड़ोसी विमलेश आ गया। वो बहुओं को ऐसे मन लगाकर काम करते हुए देखकर खुश होकर बोला, रामलाल भैया, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। अरे भाई मुझे ही पता नहीं, वो भला कैसे? अरे आपकी बहुएं बहुत मेहनती है,
12 तरह की सब्जियां बनाना भी कमाल है। ये तुमने सही कहा विमलेश, हमारी बहुएं तो पूरे घर की शान है। हाँ हाँ, बड़ी शान है। पूछो इनसे, मेरा भी कभी मान रखा है क्या? नहीं भाभी जी, आप बहुत अच्छी हैं, तभी तो घर जोड़ कर रखा है। थोड़ी देर बाद बाहर निकलते ही विमलेश पड़ोसियों से फुसफुसाने लगा। अरे भाई क्या बताऊं, रामलाल की बहुएं तो दिन भर पीसती रहती है। मैंने भी सुना है, बेचारी दिन भर काम करती है, ऊपर से सास की गालियां भी खाती है। ये सुशीला भी तो बड़ी तेज है, बहुओं को चैन से बैठने नहीं देती। सच में ऐसा लगता है कोई गुलाम रख रखा है। रामलाल घर के अंदर बैठकर खुश था कि उसके मोहल्ले में उसकी तारीफ हो रही होगी, जबकि बाहर उसकी बदनामी हो रही थी। उधर काजल कॉलेज गई तो उसकी दोस्त रूबी को पता चला कि उसके घर पर रोज 12 तरह की सब्जियां बनती है। अरे वाह काजल, तब तो तू रोज दावत का मजा घर में ही लेती होगी। हाँ हाँ, सो तो है। आज रात ना मैं तुम्हारे घर डिनर करूंगी। सच में? लेकिन रोज तो ऐसा ही खाना बनता है। अरे यही तो खास बात है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। शाम को रूबी काजल के साथ घर डिनर करने आई। बहुओं ने खुशी से सबके लिए खाना परोसा। वाह, इतनी सारी सब्जियां। हाँ, लेकिन तुम्हें जो पसंद है वही खाना। मुझे बैंगन पसंद नहीं, लौकी भी नहीं, कद्दू भी नहीं। तो बोलना बहुओं से, तेरे लिए रोटी चटनी बनवा दूं क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं दाल खा लूंगी। अब समझ में आया, 12 सब्जियां बनाना आसान नहीं। हाँ, रोज यही तो होता है। अब अगर कोई पूछे कि तुम लोगों के घर में क्या खास है तो बोल देना सब्जियों की दुकान है। सही कहा बहू। सच में रोज रोज 12 सब्जियां खाना भी कोई आसान काम नहीं है। रूबी खाना खाकर अपने घर चली गई। इधर काजल को लगा कि शायद रूबी को 12 सब्जियों वाला खाना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रामलाल और सुशीला बाजार गए। दोनों आराम से बाजार में घूम रहे थे, तभी सामने से विमलेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ जा रहा था। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। दोनों आपस में फुसफुसाते हुए जा रहे थे। तभी रामलाल उसको आवाज लगाता है। अरे विमलेश भैया, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो भैया? अरे क्या बताऊं रामलाल भैया, बेटे की शादी है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा, लोग हंसी उड़ा रहे और अभी तक घर का सारा काम भी अधूरा पड़ा है। हाँ भाभी जी, इतनी चिंता हो रही है कि हमारी तो रातों की नींद उड़ गई है। अरे अरे सुनीता, इसमें परेशान होने की क्या बात है? रिश्तेदार तो हंसी उड़ाने के लिए ही होते हैं, मदद के लिए नहीं। सही कहा, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर भैया आप इसमें क्या कर सकते हैं? ऐसा करिए, हमारी तीनों बहुओं को एक दिन के लिए ले जाइए, वो चुटकियों में आपका सारा काम निपटा देंगी। पर भाभी जी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, वो आपकी बहू है, हमारी नहीं। बहुएं क्या सोचेंगी? अरे ज्यादा सोच विचार छोड़ो भाभी जी, मेरी तीनों बहुएं गांव की हैं, उनके लिए ये काम खेल है, समझो। भाई वाह, कितने अच्छे पड़ोसी मिले हैं हमें। सच में रिश्तेदारों से ज्यादा तो आप लोग हमारे अपने हो। रामलाल और सुशीला घर लौटे और उन्होंने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। बहुओं, तुम लोगों को अभी हमारे पड़ोसी विमलेश भैया के घर जाकर शादी की तैयारियों में उनकी मदद करवानी है। अच्छा, लेकिन पापा जी फिर रात का खाना? अरे वो हम देख लेंगे, तुम लोग वहां का देख लो, और ये याद रखना हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। लेकिन पापा जी आप लोग 12 सब्जियां कैसे बना पाएंगे? अरे तुम सबने फिर नौटंकी शुरू कर दी। तुमसे जो कहा है पहले वो करो, समझी? ठीक है मम्मी जी। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होते हुए विमलेश के घर पहुंची। विमलेश और सुनीता ने उनको बहुत अच्छे से सारा काम समझा दिया। वहां का काम देखकर वो तीनों हंसने लगी। बस आंटी जी, यही काम है क्या? हाँ बेटा, बस यही काम है। मुझे तो भाई ये सारे काम देखकर चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई, जितना यहाँ की दावत में काम है ना, उससे ज्यादा तो हम रोज अपने घर में ही कर लेते हैं। हाँ, मुझे तो लग रहा है आज तो हम जैसे पिकनिक पर आए हैं। ये तो चिटकियों का काम है, चलो फटाफट निपटा देते हैं। अब तीनों मिलकर मजे मजे में वो काम खुशी से करने लगती है। और इधर रामलाल और सुशीला रात के डिनर के लिए अपने तीनों बेटों मुकेश, पंकज, अजय और काजल, रवि और पीहू के साथ मिलकर किचन में 12 सब्जियां, पुलाव, रोटी बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जल्द ही उन सब पर जैसे आफत टूट पड़ी। अरे कोई पानी दो मुझे, ये प्यास काटती आंख में आग क्यों लग रही है? भैया चश्मा लगा कर काम किया करो। अरे माँ, ये आटा तो मेरे हाथ में चिपक गया।
सत्यानाश कर दिया पंकज तूने आटे का। ऐसे गूथा जाता है क्या आटा? अरे मुझे क्या पता माँ, मैं थोड़ी ना रोज रोज करता हूँ। भैया तुमने पानी कितना डाला था? बस आधा बाल्टी। भैया हम सबको इस आटे से रोटी बनाकर खानी थी, डायरेक्ट आटा घोल कर नहीं पीना था। हाय राम, आटा गूथ रहे हो या दल दल बना रहे हो? छोड़ इसे नालायक, मैं ठीक करती हूँ। सत्यानाश कर दिया आटे का। दादी नमक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, ये रहा सफेद डब्बा, इसमें नमक होगा, डाल दे इसे। रवि अब नमक की जगह पिसी हुई चीनी को नमक समझकर सब्जी में डाल देता है। वो सब किसी तरह 12 सब्जियां, पुलाव और रोटी बनाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। हाय राम, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? अरे लगता है रवि ने नमक नहीं चीनी डाल दी थी सब्जियों में। माँ अब क्या करे? क्या करोगे, खाओ अब 12 तरह की सब्जियों का हलवा। वैसे भी आज के मेनू में हलवा था जो हम सब मिलकर नहीं बना पाए। चलो आज हलवे में भी वैरायटी मिल गई। दादी ये रोटियां तो जल गई है, इन्हें कैसे खाऊं? हे भगवान, हमने बहुओं को दूसरे घर भेजकर अपना ही सत्यानाश कर लिया। अब तुम सबको पता चला होगा कि बहुएं कितनी मेहनत करती है। वो 3 होकर भी सब अच्छे से कर लेती है, और हम लोग 8 मिलकर भी एक सब्जी ढंग की नहीं बना पाए। अब किसी तरह खाना बनाकर तो खा लिया, पर कोई सब्जी जली हुई थी, कोई बेस्वाद। खाना खाने के बाद सबने कसम खाई कि दोबारा कभी किसी खाने में कमी नहीं निकालेंगे। भाई हमसे नहीं होगा रोज 12 सब्जियां बनाना। पता नहीं तीनों भाभी ये कैसे कर लेती हैं। सच कहा, हमारी तो एक दिन में ही जान निकल गई। और हम सब रोज भाभीियों के खाने में कमी निकालते थे, जबकि वो कितने मन से अच्छा खाना बनाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजी और तीनों बहुएं घर लौट आई। उन्होंने देखा कि पूरा घर तहस नहस पड़ा था और सब लोग सुबह के 4 बजे खाना खाकर बैठे थे। बहुओं, अब अपनी रसोई तुम खुद संभालो भाई, हमसे नहीं होगा। सुशीला अपनी जगह से उठी और उसने गुस्से में जाकर किचन के बाहर लगे मेनू को फाड़ दिया। ये देखकर तीनों बहुएं चौंक गई। और ये मम्मी जी को क्या हुआ? आज से इस घर में सिर्फ 4 से 5 सब्जियां बनेंगी, 12 सब्जियों का झंझट खत्म। ये सुनकर सब खुशी से तालियां बजाने लगे। तीनों बहुएं इस बात से बहुत खुश हुई और इस तरह घर में शांति लौट आई और 12 सब्जियों का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया।